गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट टॉपिक में हम लोग डिस्कस किया था इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल और डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन टेबल। आज हम लोग एंट्री पास करेंगे, जर्नल एंट्रीज पास करेंगे। हायर परचेजर में दो मेथड होते हैं आपके, और जो हम लोग ने मेथड डिस्कस किया था उसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पास करेंगे। एक होता है आपका एसेट्स एक्रूवल मेथड, उसमें जितना हम पेमेंट करते जाते हैं उसी की एंट्री हम पास करते हैं। फॉर द एग्जांपल आपकी एसेट्स कितने की है 27,300, तो हम लोग जो एंट्री पास करते हैं वैगन परचेज करने की वो 27,300 से पास कर सकते हैं। और दूसरा मेथड ये होता है एसेट एक्रूवल मेथड में कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं, हम कितना पेमेंट कर रहे हैं 6,000 डाउन पेमेंट कर रहे हैं, तो वो एसेट्स का पेमेंट हो गया। उसके बाद हमने जो पहली इंस्टॉलमेंट पे की थी 6,000, उसमें 4,935 वैगन का पेमेंट था और 1,065 हमारा इंटरेस्ट का पेमेंट था। तो मेरे पास दो मेथड होते हैं। एसेट्स एक्रूवल मेथड में हम वैगन की उतनी ही एंट्री पास करते हैं जितना हम पेमेंट करते जाते हैं, और जो हमने मेथड आपको बताया था ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल, उसमें हम क्रेडिट सेल ट्रीट करते हैं। और जो पहली आपकी कैश प्राइस थी उससे हम पूरी एंट्री पास कर लेते हैं। यानी यहाँ पे वैगन मेरा कितने का था 27,300, तो 27,300 से ही एंट्री हम पास करते हैं। तो हम लोग ने जो एंट्री डिस्कस की थी उसी अकॉर्डिंग हम लोग एंट्री पास करेंगे। इसमें एंट्री जो गिवन है आपकी एसेट्स एक्रूवल के अकॉर्डिंग गिवन है, थोड़ा सा आपको चेंज करना होगा, तो आप लोग रजिस्टर में नोट करते चलिएगा। राइट, रजिस्टर और पे लिख लीजिए, बुक भी ओपन कर लीजिए जिससे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। और टेबल अगर नहीं बनाई है तो पहले आप टेबल बना लीजिए। राइट, क्योंकि एंट्री चेंज होगी तो एंट्री चेंज करते चलेंगे हम लोग। तो अब देखिए सबसे पहली एंट्री इसमें पास हुई है वैगन अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट। हम एंट्री पास करेंगे वैगन अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर। राइट, कितनी की एसेट्स थी आपकी 27,300 की, तो फर्स्ट एंट्री इज द वैगन्स अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर 27,300। उसके बाद हमने डाउन पेमेंट किया था, डाउन पेमेंट की एंट्री आपको मालूम है हायर वेंडर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट, और डाउन पेमेंट कितना था आपका 6,000, उसकी भी एंट्री पास करेंगे। हायर वेंडर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट 6,000। उसके बाद फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट चार्ज होगा, फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपका 1,065, उसकी एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर अकाउंट 1,065, यहाँ पे वैगन्स नहीं आएगा और हायर वेंडर में वैल्यू कितनी रहेगी 1,065 रहेगी, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर 1,065। अगर किसी स्टूडेंट्स को इस मेथड से भी करना है तो इस मेथड से भी कर सकते हैं, तो दिस इज़ कॉल्ड एसेट एक्रूवल मेथड। उसके बाद हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करेंगे। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर दिया हम लोग ने हायर वेंडर अकाउंट ईयर टू बैंक अकाउंट। इसके बाद आपका डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, डिप्रिसिएशन की वैल्यू आई थी आपकी 2730। डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू वैगन्स अकाउंट 2730। यहाँ पे दो नॉमिनल अकाउंट थे आपके, एक इंटरेस्ट अकाउंट था और एक डिप्रिसिएशन अकाउंट था, दोनों को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ईयर टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। ये आपकी फर्स्ट ईयर की एंट्री पास होगी। सेकेंड ईयर की एंट्री हमें पास करना है, और हमने बताया जैसे पहले कि दो मेथड होते हैं। यहाँ पे एसेट्स एक्रूवल मेथड के अकॉर्डिंग गिवन है, उसमें जितना पेमेंट आप करते जाओगे उतने से आपके एसेट्स डेबिट होती जाएगी। बट हम लोग ने पूरी एसेट्स को पहले ही 27,300 से डेबिट कर चुके हैं, तो अब हमें एसेट्स अकाउंट को डेबिट नहीं करना होगा, इंटरेस्ट से एंट्री पास करनी होगी। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था आपका 818, देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू हायर वेंडर अकाउंट 818। उसके बाद आप फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे हायर वेंडर अकाउंट ईयर टू कैश अकाउंट 6,000। डिप्रिसिएशन चार्ज करना है, उसकी वर्किंग भी हम लोग कर चुके हैं। सेकेंड ईयर हम लोग ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया था 2457, देन इंक्रीज द डिप्रिसिएशन अकाउंट ईयर टू वैगन्स अकाउंट 2457। इसके बाद इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं, उसकी एंट्री पास होगी आपकी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन की जो भी वैल्यू थी उसको हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में
ट्रांसफ़र कर दिया। हम लोग थर्ड ईयर आते हैं। थर्ड ईयर फिर हमें इंटरेस्ट की एंट्री पास करनी है। एंट्री आपकी सेकेंड ईयर से सेम एंट्री चल रही है, खाली आपकी वैल्यू चेंज करनी है। तो इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट था आपका 559, तो उसकी एंट्री आप पास करेंगे। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर्स अकाउंट 559। फिर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट की एंट्री होगी आपकी हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 6000। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, और थर्ड ईयर का डिप्रिसिएशन हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया था। डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू वैगन्स अकाउंट 2211। फिर हम लोग को इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। देन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट, इन दोनों वैल्यू को हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इसके बाद हमें नेक्स्ट ईयर की एंट्री पास करनी है, मींस लास्ट ईयर की। लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपका 258। इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू हायर वेंडर अकाउंट 258। फिर आप इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करोगे। हायर वेंडर्स अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट 6000। फिर डिप्रिसिएशन चार्ज होगा, उसकी वर्किंग हम लोग कर चुके थे। लास्ट ईयर का डिप्रिसिएशन आपका आ रहा था 1990, तो 1990 से हमने एंट्री पास कर दी। डिप्रिसिएशन अकाउंट डीआर टू वैगन्स अकाउंट 1990। और जैसे पहले के ईयर्स में हमने किया था, इंटरेस्ट एंड डिप्रिसिएशन को हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र किया था। देन इंक्रीज द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट एंड टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट की वैल्यू थी 258, डिप्रिसिएशन की वैल्यू थी आपकी 1990, दोनों को प्लस करके प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने शो कर दिया, राइट। तो ये एंट्री आपकी हो गई इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। सेकेंड पार्टी है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, उसकी बुक में हम लोग एंट्री पास करेंगे। तो पहली फर्स्ट टू एंट्री हम लोग ने नोट की थी एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। तो एग्रीमेंट के टाइम आपका 2 एंट्री पास करते हैं, तो 2 वो एंट्री हम लोग पास करेंगे। फर्स्ट एंट्री इज द हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू हायर सेल्स अकाउंट 27,300। फिर आपको डाउन पेमेंट रिसीव हुआ था, डाउन पेमेंट आपको रिसीव हुआ था 6000, उसकी एंट्री हम लोगों ने पास कर ली। बैंक अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट, यहाँ पे देखिए कैश वर्ड यूज़ हुआ है, आप कैश और बैंक दोनों यूज़ कर सकते हो, बट बैंक यूज़ करना ज़्यादा सही रहता है। तो बैंक अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट, क्योंकि ये सब जो एग्रीमेंट्स होते हैं इसका जो पेमेंट होता है ये बाई बैंक थ्रू बैंक होता है, बाई कैश नहीं होता। तो कैश की जगह बैंक वर्ड यूज़ करा करिए, राइट। तो बैंक अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट, ये आपने डाउन पेमेंट रिसीव कर लिया। इसके बाद ये जो फर्स्ट एंट्री पास होती है ये सिर्फ फर्स्ट ईयर पास होती है एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। नेक्स्ट ईयर से ये 2 एंट्री हमें पास नहीं करनी होगी। इसके बाद हम लोग ने इंटरेस्ट की एंट्री पास करी। हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आ रहा था उसको शो किया। हायर परचेजर से इंस्टॉलमेंट रिसीव हो जाएगी। कैश अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट 6000, और इंटरेस्ट को हमें प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना होता है। इंटरेस्ट आपकी इनकम थी, आपका प्रॉफिट होगा। देन इंक्रीज द इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पीएनएल को हम क्रेडिट करेंगे। और हायर सेल्स को हमें ट्रांसफ़र करना होता है ट्रेडिंग अकाउंट में, हायर सेल्स अकाउंट डीआर टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो ये एंट्री आपकी पास हुई फर्स्ट ईयर, जिसमें से 2 एंट्री हम लोग पास करते हैं एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट। मीन्स सेकेंड ईयर से आपको फर्स्ट एंट्री नहीं पास करनी है, और जो आपने हायर सेल्स की एंट्री जब पास नहीं करी तो उसको हमें ट्रेडिंग में ट्रांसफ़र की भी एंट्री पास नहीं करनी है। मीन्स फर्स्ट 2 एंट्री आपको नेक्स्ट ईयर नहीं पास करनी है, और जो आपके हायर सेल्स थ्रू ट्रेडिंग लास्ट एंट्री थी वो नहीं पास करनी है। तो इन द केस ऑफ ईयरली इंस्टॉलमेंट आपको फिर एवरी ईयर इन द बुक ऑफ हायर वेंडर सिर्फ 3 एंट्री पास करनी है, एक इंटरेस्ट की, एक इंस्टॉलमेंट रिसीव की, और एक इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की। चलिए आगे देखते हैं सेकेंड ईयर से। सेकेंड ईयर का फिर इंटरेस्ट आपका आया हायर परचेजर अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट 818, कैश अकाउंट डीआर टू हायर परचेजर अकाउंट 6000, और इंटरेस्ट को प्रॉफिट लॉस अकाउंट में हमने ट्रांसफ़र कर दिया इंटरेस्ट अकाउंट डीआर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा, कोई भी डाउट्स नहीं होगा यहाँ तक, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हायर परचेज अकाउंट डीआर टू इंटरेस्ट अकाउंट 559,
फिर हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव की, कैश अकाउंट दिया टू हायर परचेजर अकाउंट 6000, और जो इंटरेस्ट था उसको हम लोग ने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। इंटरेस्ट अकाउंट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एंट्री आपके पास हो गई थर्ड ईयर। अब हमें लास्ट ईयर एंट्री पास करनी है। लास्ट ईयर फिर इंटरेस्ट से हमें एंट्री स्टार्ट करनी है। हायर परचेजर अकाउंट दिया टू इंटरेस्ट, लास्ट ईयर का इंटरेस्ट था आपका 258। हमने इंस्टॉलमेंट रिसीव की, कैश अकाउंट दिया टू हायर परचेजर अकाउंट 6000, और इंटरेस्ट को हमने प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, इंटरेस्ट अकाउंट दिया टू प्रॉफिट लॉस अकाउंट। तो आई थिंक बहुत ही ईजी है। अगर आप बहुत अच्छे इसका इंटरेस्ट कैलकुलेशन टेबल समझ लीजिए, डिप्रिशिएशन की वर्किंग कर लीजिए, और एक बार अच्छे से जर्नल एंट्री समझ लीजिए कि फर्स्ट ईयर कितनी एंट्री पास होती है, सेकेंड ईयर कितनी एंट्री पास होती है, और एंट्री को लर्न किया जा सकता है, बट पहले उसका लॉजिक आप समझ लो कि कोई अकाउंट अगर डेबिट होता है तो उसको डेबिट क्यों किया गया, क्रेडिट होता है तो क्रेडिट क्यों किया गया। क्योंकि जितना अच्छा आपको जब लॉजिक क्लियर हो जाएगा, डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, तो आपको जर्नल एंट्री जल्दी समझ में आएगी, और अगर आप लर्न भी करते हो तो फिर आप भूलोगे नहीं। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर नहीं किए डेबिट और क्रेडिट के, आपको ये पता नहीं है कि कब कोई एंट्री डेबिट होती है, कब कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, कब कौन सा अकाउंट क्रेडिट होता है, और आप पूरा अकाउंट्स लर्न कर लोगे, सारी जर्नल एंट्री लर्न कर लोगे, तो आपके लिए हो सकता है लर्न कर लो आप, बट ये थोड़ा सी कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। आप पहले जर्नल एंट्री का कॉन्सेप्ट क्लियर करो, और उसके डेबिट और क्रेडिट के नेचर को समझो, और जितनी एंट्री आपकी कोई किसी भी चैप्टर में जिसमें जर्नल एंट्री है, चाहे वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम हो, हायर परचेज हो, आगे भी कुछ चैप्टर्स आएंगे, तो उसमें सबको आपको पहले डेबिट और क्रेडिट का नेचर समझना होगा। क्योंकि जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद जर्नल एंट्री उतनी ही ईजिली से समझ में आ जाएगी, और उतनी जल्दी अगर आप लर्न करना भी चाहोगे तो कॉन्सेप्ट समझने के बाद फिर आप इजीली लर्न भी कर सकते हो उसको। लेकिन अगर आप सोचो कि आपको जर्नल एंट्री आती नहीं है और आप सीधे ऐसे ही लर्न कर लोगे तो कर सकते हो, बट दिस इज़ द डिफ़िकल्ट टास्क। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।